हाय, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर। आज हम बात करने वाले हैं टेनिस एल्बो के बारे में। ये बहुत कॉमन सा इशू हो गया है। बहुत सारे लोग आर्म पेन या एल्बो पेन लेके आते हैं। मोस्ट कॉमनली ये राइट साइड ज़्यादा होता है, मैंने देखा है लोगों में, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो हैंड्स का ओवर यूज़ होता है किसी भी मूवमेंट में, जैसे कि माउस यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा कोई काम है, आपका प्रोफेशन है जहाँ पे आपका हाथ का यूज़ हो रहा है, या गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं, या कभी कभार खेलने चले जाते हैं तो वो हम वहाँ से वो इंजरी या वो बीमारी लेके आ जाते हैं। जिम जाने वालों को भी कई बार होता है। सो टेनिस एल्बो का मेडिकल टर्म जो है वो लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। सो ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन सा हो जाता है। एक हल्की सी एक इंजरी होती है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होती है। यहाँ के एल्बो के कनेक्टिव टिश्यू में एक तरह की इंजरी होती है। कुछ फाइबर्स उसके टूट से जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट कॉजिंग पेन। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? मोस्टली रात को पेन होता है। स्पेशली मैंने देखा है एक पैटर्न की पेशेंट बोलते हैं कि रात में जब सोए हुए हैं, गहरी नींद में हैं, या टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग जब डीप स्लीप में है, तब ज़्यादा पेन होता है, जब हाथ आपका एक ही पोजीशन में रुका हुआ रहता है। दिन भर काम करते हुए उतना पेन नहीं होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मली सब कुछ कर रहे हो, फिर आपने हाथ बढ़ाया कोई बॉटल उठाने के लिए, कोई टैप खोलने के लिए, जहाँ आपका आर्म का मूवमेंट सडनली हुआ, तो वहाँ आपकी मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट सी हो जाती है और आपको शार्प पेन होने लगता है। तो पेन इज मोर ड्यूरिंग रेस्ट फेज एट नाइट। पेन इज मोर ड्यूरिंग द फर्स्ट मोशन, इनिशियल मोशन, या कोई छोटी मूवमेंट जहाँ ट्विस्टिंग टर्निंग हो रही है, तब ज़्यादा पेन होता है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करा तो पेन में थोड़ा रिलीफ होता है, एक्सरसाइज करते करते उन्हें अच्छा लगता है। एक ये सिम्टम है। इसके अलावा आर्म में ताकत थोड़ी कम हो जाती है, तो आप बहुत सारा वेट नहीं उठा पाते, या कई बार आपको लगता है कि थोड़ा वीक लग रहा है आर्म, इतना हम स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहे, और फिर हम दूसरा हाथ ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं अनजाने में। सो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, जिसमें कोई पेन किलर, कोई गाबापेंटिन, कोई अल्ट्रासेट, कोई स्टेरॉइड की इंजेक्शन या कोई सर्जरी यूज़ नहीं होती है। इट्स वेरी सेफ, स्वीट पिल्स, इट्स वेरी इफेक्टिव। एंड बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, उनको लगता है ऑर्थो के पास ही जाना है और वो पेन किलर ही खाना है। पेन किलर से नहीं ठीक होता है ये। हाँ, रेस्ट करने से ज़रूर ठीक होता है, लेकिन रेस्ट करने की लग्जरी हर एक की लाइफ में नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेस्ट नहीं कर सकते, उनका काम ही वैसा है। अब हाउस वाइफ है तो कुकिंग रोज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करना है, एक्सरसाइज रोज़ करना है। कुछ लोगों का जो वर्कआउट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उन्हें नहीं अच्छा लगता है ये। सो रेस्ट की लग्जरी सबके पास नहीं होती। सो होम्योपैथिक मेडिसिन, जो मेरे कलीग्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ी बहुत बताना चाहूँगी, कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जो कि काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, जो मैंने पर्सनली भी अपने क्लिनिक में यूज़ करी है। तो फर्स्ट इज़ रस्टॉक्स, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। वो एक्यूट स्टेट में बहुत अच्छा काम करती है, बट जो क्रॉनिक केसेस हैं टेनिस एल्बो के या गोल्फर्स एल्बो के, क्रॉनिक में इतना अच्छा काम नहीं करती, पर एक्यूट में बहुत अच्छा काम करती है। बट यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट। सेकेंड इज़ रूटा। रूटा इज़ वन ऑफ माई टॉप फेवरेट रेमेडीज़। मैंने खुद भी ये यूज़ करी हुई है, मुझे भी एक बार हो चुका है। इट्स वेरी इफेक्टिव। सो एनी काइंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू इंजरी, रूटा इज़ वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा फाइटोलेका भी फाइब्रस टिश्यू पे बहुत अच्छा काम करती है। स्मॉल रेमेडीज़ की बात करें तो गुआजिकम इज़ वन ऑफ द रेमेडीज़ विच इज़ यूजफुल। ऑल्दो ये रेमेडी मैं कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं स्मॉल रेमेडीज़, लेस प्रूवन रेमेडीज़ थोड़ा अवॉइड करना चाहती हूँ। इसके अलावा आर्निका। तो अगर ओवर यूज़ हुआ है आम का, अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि ओवर यूज़ हुआ है, आर्निका यू कैन कंसिडर। अगर थोड़ा पफीनेस और स्वेलिंग दिख रही है और क्रॉनिक है, तो बेलिस पेरेनिस इज़ वेरी इफेक्टिव, और बेलिस के इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली दीजिए। इसके अलावा ब्रायोनिया इज़ ऑल्सो वन गुड प्रिस्क्रिप्शन फॉर दिस थिंग। और फर्स्ट मोशन में एग्रीवेशन, ओवर एग्जर्शन से एग्रीवेशन, ये मोडालिटीज़ तो आप जानते ही होंगे, आई एम श्योर, आई डोंट नीड टू रिपीट दैट। इसके अलावा और थोड़ा डीप प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो कैल्केरिया ग्रुप ऑफ रेमेडीज़, मतलब कैल्केरिया काब, कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फ्लोर, ये तीनों मैंने काफ़ी यूज़फुल पाई गई है इस तरह की इंजरीज़ में, और इवन अदर ऑर्थो इश्यूज़ में, नॉट जस्ट टेनिस एल्बो बट अदरवाइज ऑल्सो। खासकर कैल्केरिया फ्लोर, तो फाइब्रस टिश्यू इन्वॉल्व है, तो कैल्केरिया फ्लोर का काफ़ी अच्छा रोल है यहाँ पे। आप डेफिनेटली यूज़ करके देखिए, 3x में, 6x में, 30 में। लोअर पोटेंसी ज़्यादा इफेक्टिव देखी है मैंने। तो ये कुछ एक टिप्स हैं, आप ट्राई करके देखिए, फीडबैक दीजिए, शेयर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी केस में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यू कैन डिस्कस द केस विद अस, यू कैन कनेक्ट विद अस, प्लीज़ डू दैट। एक दो टिप्स मैं पेशेंट्स के लिए देना चाहूँगी कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ डेफिनेटली आपको आराम तो होगा ही, लेकिन एक दो चीज़ें आप करिए, जैसे कि आर्म का ओवर यूज़, और दिन भर फ़ोन मत चलाइए। जैसे हम फ़ोन एक हाथ में पकड़ के दूसरा हाथ स्वाइप करते हैं, राइट, या ऐसे पकड़ के रखते हैं एक ही पोजीशन में बहुत देर तक,
तो आर्म में स्टिफनेस आती है। तो बहुत देर तक फ़ोन मत चलाइए, फ़ोन यूज़ कम करिए। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो बहुत देर तक माउस पे हाथ रख के बैठे मत रहिए। आप अपनी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं या उसको कंफर्टेबल पोजीशन में नीचे हाथ रख लीजिए। कंटिन्यूसली माउस पे हाथ रख के मत बैठिए, क्योंकि आपका हाथ जो है वो टेबल पे ऐसे एलिवेट हो जाएगा। तो ये मत करिए आप। इसके अलावा वेट्स वगैरह उठाना, एक्सरसाइज कुछ और करना है या 2 व्हीलर ड्राइव करना है वगैरह वगैरह, तो एक ब्रेस आता है, एक स्लीव जैसा, एक मोजे जैसा, एक स्लीव जैसा एक आता है, वो आप पहनिए यहाँ पे। तो वो आपके आर्म को, फाइब्रस टिश्यूज़ को जो टूटे हैं उसको सपोर्ट देगा। वो सपोर्ट लेके अपना काम करिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइडिंग अ 2 व्हीलर, तो वो ब्रेस पहन के जाइए आप, है ना। जो ब्रेस है वो नी वाले ब्रेस के जैसा ही दिखाई देता है ऐसे। आई विल ट्राई टू पुट अ पिक्चर विद द वीडियो इटसेल्फ, बट वो ब्रेस काफ़ी इफेक्टिव है और वो पहन के आप अपना काम करिए तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, सपोर्ट भी रहेगा और यू कैन कंटिन्यू विद योर रूटीन वर्क। अगर आप जिम वगैरह कर रहे हैं तो बहुत हैवी वेट मत उठाइए, मीडियम वेट्स उठाइए, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा कम उठाइए। ओके, एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ फॉर द ट्रीटमेंट एंड आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। टेनिस एल्बो के बाद आगे हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।